स्टूडेंट्स, मैं श्वेता मैम आपका मेरा स्कूल चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए चलिए फटाफट से आ जाइए। आज मैं आपको NCERT की मैथ्स मैजिक का पार्ट 6 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है द जंक सेलर। अच्छा, द जंक सेलर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि जो लोग कबाड़ बेचते या खरीदने का काम करते हैं बड़ी बड़ी दुकानों में, उनको हम जंक सेलर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कबाड़ी वाले का चैप्टर हमारे बुक में क्यों है? तो आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद बताऊंगी कि हम लोगों के लिए ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी है एक कबाड़ी वाली महिला की, एक कबाड़ी वाली औरत की, जिसका नाम क्या है? किरण। ये है वो किरण जो आपको यहाँ पे बैठी हुई दिख रही है ना, ये है, इसका नाम क्या है? किरण। ये अपनी ही स्टोरी बता रही है आपकी इस मैथ्स की बुक में। तो जरा देखते हैं कि ये क्या बता रही है। ये कह रही है कि ये स्टडी करती थी हिंदी मीडियम स्कूल में अपने गांव में। इसके फादर चाहते थे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह पढ़े। इसको हिंदी और साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, बट ये मैथ्स को ना हेट करती थी, उसको मैथ्स पसंद नहीं थी। आप सब में से किस किस को मैथ्स पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, आगे आने वाले भविष्य में आप सभी को मैथ्स अच्छी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माय वर्क। ये क्या कह रही है किरण? क्या कह रही है किरण? कह रही है कि जो आज के समय में मैथ्स जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो रहा है उसके काम के लिए। कौन सा काम कर रही है ये? कबाड़ बेचने का और खरीदने का। ये कह रही है कि मैंने कभी भी स्कूल में सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा, स्कूल में उसे पसंद ही नहीं था और उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसको मैथ्स का इतना यूज होगा। जब वो यंग थी तो उसके फादर जो थे वो भगवान जी के पास चले गए एक्सीडेंट में। तो जो इसकी मदर थी वो दूसरों के घरों में सर्वेंट की तरह एज अ सर्वेंट काम करती थी और कुछ पैसे कमाती थी। उस टाइम पे ये लोग बहुत ही डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी इनको। इसके कारण इसका स्कूल भी छूट गया और इसने सिर्फ 8th क्लास तक ही स्टडी की थी, पर ये और पढ़ना चाहती थी। पर इसकी मदर ने इसकी शादी करा दी। शादी के बाद जो इसकी हस्बैंड की फैमिली थी वो एक मड हाउस, कच्चे हाउस में रहती थी, और जो उस किरण के हस्बैंड के 2 ब्रदर्स थे और सिस्टर थे, वो लोग स्कूल नहीं जाते थे। डिड नॉट गो टू स्कूल, वो नहीं जाते थे। इनका खुद का टी स्टॉल था, चाय की दुकान थी। किरण बोल रही है कि मैंने सोचा कि हम क्यों ना स्टार्ट करें अपना ओन बिजनेस, और उसने फिर ओपन करने के लिए सोचा कि मैं बैंगल्स शॉप, चूड़ियों की दुकान ओपन करूं, टेलर शॉप, दर्जी की दुकान खोलूं। बट उसके जो अंकल थे उन्होंने कहा कि आप लोग जंक शॉप ओपन करो जिसमें हम लॉट्स ऑफ अर्न कर सके, मनी, पैसे ज्यादा कमा पाएंगे। तो 2001 में उसकी मदर इन लॉ ने क्या करा, मदर इन लॉ और किरण दोनों ने मिलकर एक जंक शॉप ओपन करी। ये थी किरण की कहानी। और किरण ने अपनी जंक शॉप ओपन करने के लिए लोन भी लिया बैंक से। अच्छा, आप सबको पता है बैंक से लोन लिया जाता है? अच्छा, लोन किस लिए लिया जाता है? चलो पता करते हैं लोन किस लिए लिया जाता है। ये देखो, ये हरिया है और ये बाबू। इनको जरूरत है पैसों की। यहाँ लिखा है ना, हरिया एंड बाबू
want to buy a hand cart for rupees 300। हैंड कार्ट मतलब होता है वो जो हाथ से रिक्शा खींचते हैं ना, उसको कहते हैं। तो 300 इनके पास है नहीं, क्योंकि गरीब परिवार है ना, गरीब परिवार के पास इतना पैसा तो होता नहीं था। तो उन्होंने बैंक से लोन लिया। अब बैंक से हरिया ने लोन लिया 300 रुपए। 6 महीने तक उसने 51 रुपीज को लौटाया है हर महीने। मतलब जो हमारा हरिया है, हरिया ने 300 रुपए लोन लिए और 6 मंथ तक उसने कितना रुपया लौटाया है? 51। तो 6 महीने तक उसने कुल कितना रुपया लौटाया, बताओ मुझे। मल्टीप्लाई करो फटाफट से। तो यहाँ पर आएगा 306 रुपए। वेरी गुड। तो ये तो रही हरिया की बात। यहाँ पर बोल रहा है कि बाबू ने भी लोन लिया और उसने कितने रुपए लौटाए? उसने लिए तो 300 थे, लेकिन 6 मंथ तक लौटाने के बाद, 6 महीने तक देने के बाद उसको कितना रुपया देना पड़ा टोटल? उसको देना पड़ा 360 रुपए। तो जब उसने 360 रुपए टोटल करा, 360 रुपए टोटल चुकाया, तो जब हम 360 को 6 महीने से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 60 रुपीज पर मंथ। हर महीने उसने 60 रुपए दिए बाबू ने, और हरिया ने कितने दिए हर महीने? 51। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है आपसे कि किसने पे किया मोर, हरिया ने या बाबू ने? तो यहाँ पर आप देखकर बताओ कि ये अमाउंट ज्यादा है या ये वाला अमाउंट ज्यादा है। देखकर बताओ, कंपैरिजन करो। 6 और 0 में कंफ्यूज मत होना। 306 बड़ा है या 360 बड़ा है? 306 बड़ा है कि 360 बड़ा है? हाँ, 360 बड़ा है। इसका मतलब बाबू ने ज्यादा पैसे पे करे। तो हम लोन क्यों लेते हैं? जब हमें कोई भी जरूरत का सामान लेना होता है और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम लोन लेते हैं। ये तो बड़े लोग हैं, इसलिए ये बड़े बड़े लोगों से लोन लेते हैं। पर आप भी तो लोन लेते हैं ना, उधार, अपने दोस्तों से कि भाई आज मैं पेंसिल नहीं लाया, प्लीज आज मुझे दिखा दो। वैसे ही इसे भी एक तरीके से लोन ही कहा जाता है, बट ये लेवल बड़ा है और आपका लेवल छोटा है। अब किरण अपनी कहानी और आगे बता रही है। कह रही है कि लोग हंसते थे, उनको टीज करते थे, परेशान करते थे और कहते थे कि तुम्हारा गंदा काम है, छी छी छी, डर्टी बिजनेस। कबाड़ी का बिजनेस तो वैसे भी किसी को पसंद नहीं आता, जैसे आप लोग करते हो ना। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे काम छोटा हो या बड़ा, सबकी इक्वल रिस्पेक्ट होती है। सबका अपना काम बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टेबल होता है। ठीक है, तो अगली बार से कबाड़ी वाले को देखकर घिन मत करना। ओके, चल। फिर सब उनके काम को डर्टी बिजनेस कहते थे, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने इस जंक की दुकान से पक्का हाउस बनवा लिया, वो भी बिजली के साथ, मतलब पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास फ्रिज भी आ गया, टीवी भी आ गई और गैस स्टोव भी आ गया। और जो इसके हस्बैंड के ब्रदर थे, सिस्टर थे एंड इसके खुद के भी बच्चे, वो भी स्कूल जाने लगे। तो इसका बिजनेस हुआ ना सक्सेसफुल। अब किरण की जो दुकान है कबाड़ी वाले की, उसमें वो 9 रिक्शे एक दिन में निकालती है और लोगों को देती है। 9 रिक्शे एक दिन में निकालती है और लोगों को देती है कितने रुपए में? 20 रुपए पर डे, एक दिन का 20 रुपए। तो आप मुझे यहाँ पर बताओ कि वो कितना कमाएगी। लिखा है ना कि एक रिक्शा, जो 1 रिक्शा है, शी गॉट्स ₹20 पर डे, कि एक दिन में वो एक रिक्शे से 20 रुपए कमाती है। सो फॉर 9 रिक्शाज शी विल अर्न रुपीज,
कि 9 रिक्शे से वो कितना रुपए कमाएगी। तो जब 1 से 20 कमा रही है तो 9 से कितना कमाएगी, बताओ मुझे, करो फटाफट से। 180 रुपीज। कितने रुपए आए, 180 रुपीज। गुड। नेक्स्ट है कि इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा, कि एक रिक्शे से, एक रिक्शा एक हफ्ते तक, एक रिक्शा एक हफ्ते तक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, 7 वीक्स होते हैं ना, सॉरी 1 वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो 7 डेज में एक रिक्शे से कितना कमाएगी। अगर एक रिक्शे का एक दिन का मजदूरी या दिहाड़ी 20 रुपए है तो 7 डेज के कितने हुए, वेरी गुड, 140 रुपीज। आप भी करिए फटाफट से अपनी एनसीईआरटी की बुक में मेरे साथ साथ। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं जो आपको मुझे बताना है। जैसे 2 को अगर हम 6 से करेंगे या 6 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यस 12 आएगा। आप भी करिए फटाफट से, नेक्स्ट मुझसे पहले बताइए जरा जल्दी करके। 20 को अगर हम 6 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 120, वेरी गुड। अच्छा 60 को 2 से करो या 2 को 60 से करो, बताओ कितना आएगा, सेम वही 120। आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है, आपकी गणना तो बहुत अच्छी है, मेरे साथ साथ करते हैं। तो चला जरा जल्दी बताओ कि 42 को 3 से करें या 3 को 42 से करें, कितना आंसर आएगा, तेज की बोलो, 126, वेरी गुड, 126। चल आगे बढ़। अब किरण बता रही है कि उसकी जो है ना वो ओन स्मॉल जंक शॉप है। वो क्या करती है, वो जंक कलेक्टर्स, जो छोटे छोटे हमारी गलियों में नहीं आते कबाड़ी वाले अंकल, वो हमसे कबाड़ इकट्ठा करते हैं ना होम टू होम जाके हैंड कार्ट से, वो किरण की शॉप पर बेचते हैं। मतलब वो जो हमारी गली में आते हैं कबाड़ी वाले अंकल, वो हमसे कबाड़ खरीद कर, हमसे जंक खरीद कर किरण की शॉप में जाते हैं और किरण को भी वो बेच देते हैं। तो देखो ये किरण का रेट लिस्ट है, किरण की रेट लिस्ट को देखो और देखो उसने वेस्ट पेपर का प्राइस कितना लिखा हुआ है, 4 रुपए। न्यूज़पेपर का प्राइस कितना है, 1 किलो पर केजी लिखा है ना यहाँ पे, प्राइस ऑफ 1 केजी, कि 1 केजी का मूल्य 4 रुपए है। 1 केजी न्यूज़पेपर का मूल्य 5 रुपए है। 1 केजी आयरन का मूल्य 12 रुपए है। 1 केजी ब्रास का मूल्य 170 रुपए है। 1 केजी प्लास्टिक का मूल्य 10 रुपए है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका आंसर आप मुझे मेरे साथ दीजिए। तो जरा जल्दी बताओ कि हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 केजी न्यूज़पेपर। 42 केजी न्यूज़पेपर के लिए किरण को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो न्यूज़पेपर का प्राइस बताओ कितना है, 5 रुपीज। और उसको कितने केजी से मल्टीप्लाई करना है, 42 केजी से। क्यों, क्योंकि 42 केजी न्यूज़पेपर है। तो मुझे बताओ अगर हम 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा रिजल्ट, मतलब किरण को कितने रुपए देने होंगे जो छोटे छोटे जंक कलेक्टर्स हैं, 210 रुपीज, वेरी गुड। अब ऐसे ही कुछ नीचे भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 किलो प्लास्टिक के लिए कितना देना पड़ेगा। प्लास्टिक का मूल्य कितना है, 10 रुपए, और प्लास्टिक कितनी है, 22 किलो। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, बताओ फटाफट से। शाबाश, 220 रुपए देना पड़ेगा। किसको, किरण को। और किसको देना पड़ेगा, वो जो हैंड कार्ट लेके घर से घर जाते हैं ना, होम टू होम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, कूड़ा लाइक की कूड़ा कबाड़ा, ब्रास, प्लास्टिक, आयरन, न्यूज़पेपर, रद्दियां, वो। नेक्स्ट है कि 23 केजी वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर के लिए कितना देना पड़ेगा। तो 23 मल्टीप्लाई 4, बताओ मुझे।
92 रुपीज। वेरी गुड। नेक्स्ट आपका लास्ट है ये कि 12 kg ऑफ आयरन। लोहे के लिए अगर लोहे का एक मूल्य 12 kg का मूल्य निकालना है और 1 किलो आयरन का मूल्य 12 है, तो 12 किलो का कितना होगा बताओ मुझे फटाफट से। मल्टीप्लाई करो, गुणा करो सभी। शाबाश, वेरी गुड। 144 रुपीज देना पड़ेगा किरण को। शाबाश, बहुत जल्दी जल्दी करते हैं आप सभी। अब किरण ने कबाड़ तो खरीद लिया, अब वो किरण अपने घर में थोड़ी सजाएगी, वो भी तो बड़ी दुकान पे बेच देगी उसको अच्छे पैसे मिलने पर। तो देखो किरण फोन कर कर पूछ रही है ना कि किरण क्या कर रही है, बिग शॉप पे अपने जंक को बेच देती है। वो चेक कर रही है प्राइस का मोबाइल फोन पे कि अगर उसको अच्छा पैसा मिलेगा, गुड प्राइस मिलेगा तो वो बेच देगी। उसने आज क्या क्या बेचा, किसकी दुकान पर बेचा? उसने टुडे she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at दीनूज शॉप। दीनूज शॉप का रेट लिस्ट देखो कैसा है। ये दीनू की शॉप का रेट लिस्ट है। न्यूज़पेपर का प्राइस है 6 रुपए, आयरन का प्राइस है 14 रुपीज, ब्रास यानी पीतल का प्राइस है 180 रुपए, प्लास्टिक का 12 और वेस्ट पेपर का 4.5 रुपए। ठीक है, तो अच्छा आप लोगों को जब यहाँ पर बोला हुआ है कि हाउ मच विल दीनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक, 63 kg प्लास्टिक के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा किरण को। अब यहाँ पे किरण अपना प्लास्टिक लेकर बड़ी वाली दुकान पे गई है ना, जहां उसको अच्छा पैसा मिलेगा। तो आप लोगों ने 3rd क्लास में कुछ इस तरीके का बॉक्स देखा था, उसमें आपने मल्टीप्लाई करना सीखा था कि 63 को मैंने इन 2 टुकड़ों में बांट दिया, 60 + 3, और जो प्लास्टिक का मूल्य था 12 रुपीज, उसको भी मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया, 10 और 2। तो पहले मैंने 10 को 60 से गुणा किया तो 600, फिर मैंने 10 को 3 से गुणा किया तो 30, इसी तरीके से मैंने 2 को 60 से गुणा किया तो 120 और 2 को 3 से गुणा किया तो 6। अब ये जो छोटे छोटे गुणा होके रिजल्ट आया है, इनको दीनू ने क्या करा, ऐड कर दिया। देखो 600, 120, 30 और 6, जब इनको पूरा जमा किया गया, जोड़ा गया तो आंसर आया 756, 756। तो दीनू को कितना पे करना पड़ा, 756। चलो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे बताओगे कि दीनू जो है वो किरण को प्लास्टिक बेचकर कितना देगा, या आयरन बेचकर कितना देगा, या ब्रास बेचकर कितना देगा। तो ये आपका रेट लिस्ट तो मैंने आपको बता ही दिया था, पीछे आपने देखा। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि किरण जो है वो अगर 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए में खरीद रही है, 1 किलो प्लास्टिक 10 रुपए में खरीद रही है और बेच रही है 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपए में, तो हाउ मच मनी डज शी अर्न ऑन सेलिंग 1 kg प्लास्टिक। तो वो 1 kg प्लास्टिक के लिए कितना अर्न कर रही है। अगर 1 किलो प्लास्टिक वो 10 में खरीद रही है और 1 किलो प्लास्टिक वो 12 में बेच रही है, तो उसको कितने का फायदा होगा, 2 रुपए का। वेरी गुड। ऐसे ही बोला है कि सो हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kg, 63 kg प्लास्टिक के लिए उसको कितना फायदा होगा। अब आप क्या करोगे, पहले आप 63 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि पहले उसने इतना खरीदा ना, और फिर 63 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से और फिर इन दोनों को घटा दोगे। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। 63 को 100 से करेंगे तो 630 आएगा। ये रुपीस किरण ने उन छोटे जंक सेलर्स को दिया जो कलेक्ट करते थे घर से घर। अब किरण ने जब दीनू की शॉप पर बेचा तो उसने कितना कमाया, उसने कमाया 756 रुपीज। तो अब देखो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 126 रुपीज। इसका मतलब किरण ने 126 रुपए कमाए प्लास्टिक पर। ऐसे ही किरण ने 32 किलो लोहा बेचा, आयरन बेचा, तो दीनू ने उसको कितने पैसे पे करे,
तो आयरन का पैसा कितना है बताओ मुझे। जो लोहा है वो 14 रुपए का है। जो लोहा है वो 14 रुपए का है। तो 14 रुपए को अगर हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 448 रुपीज की दीनू उसको 448 रुपीज पे करेगा। इसी तरीके से आपसे पूछा हुआ है कि किरण 1 किलो आयरन खरीदती है 12 रुपए का और बेचती है 14 रुपए का, तो वो कितना मनी कमा लेगी 32 किलो में। अगर दीनू उसको 448 दे रहा है और वो कितना रुपया दी थी 12 रुपए के हिसाब से, तो 32 मल्टीप्लाई 12 करो और बताओ मुझे कितना आएगा 384 रुपीज। तो अब आप दीनू ने जो पैसे दिए हैं और किरण ने जो किरण ने जो खरीदा है, किरण ने इतने रुपए में कबाड़ा खरीदा है, 384 रुपीज को अगर हम इसमें से घटा देंगे तो इतने रुपए किरण को बचेंगे 64 रुपीज। तो लोहा बेचने और खरीदने के बाद किरण के पास 64 रुपीज बचे। शाबाश। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये किरण की डायरी है। किरण brought some junk from the junk collectors. She paid them. उसने कितना पैसा पे किया 841 rupees and she sold the junk at Dinu's big shop and Dinu give her these notes and coin. कि किरण ने कबाड़ खरीदा जंक कलेक्टर से और कितने रुपए पे करे 841 रुपीज पे करे, ठीक। और जब उसने दीनू की बिग शॉप पर बेचा तो दीनू ने उसको कुछ ये नोट दिए हुए। अब आप इसको ऐड करो और जोड़ो और बताओ कि उसको कितने रुपए का बेनिफिट होगा। हाँ, तो ये है किरण की डायरी। इसमें 100 रुपए के 6 नोट है तो ये 600 हो गया। देन 50 के 3 है तो 150 हो गया। 20 के 7 नोट है तो 140 हो गया। 10 रुपए के 6 नोट है तो 60 हो गया और 5 रुपए के 8 नोट हैं तो 40 हो गया। और 1-1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं 4, और जब हम इनको सबको ऐड किया तो 994 रुपए हो रहे हैं। ठीक है। अब 994 किसने दिए दीनू ने, तो दीनू ने इतने पे करे किसको किरण को। और किरण ने कितने में खरीदा था कबाड़ 841 में। जब इन दोनों को हमने घटाया तो किरण को कितना पैसा बचा, हाँ 153 रुपीज। किसको बचा किरण को। आज किरण ने कैलकुलेट करा और कमा लिया। तो इस चैप्टर में आपको मैं यही बताऊंगी कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और हाँ, मैथ्स वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि मैथ्स आपकी लाइफ के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि किरण को देखो लगता था कि मैथ्स उसको पसंद नहीं है, लेकिन हुआ क्या एंड में मैथ्स ही उसके काम आई ना। तो आप लोग भी डरा मत करो, मैथ्स से कोशिश करा करो और आप लोग भी सीख जाओगे जैसे किरण सीख गई। ठीक है। थैंक यू। मेरा स्कूल चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।